नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो किसी न किसी जुआरी से मिले होंगे। जुआ खेलने की जिनको लत लग जाती है, उनसे अगर आप मिले हैं, आप समझ सकते हैं कि राजनीति में भी ऐसे लोग होते हैं। एक लत लग जाती है, वो आदत छूटती नहीं है। जुआरी हार कर आता है, फिर अगली बाजी खेलने चला जाता है और उसको ये बात समझ में नहीं आती कि वो लगातार हार रहा है और उसके जीतने की संभावना नहीं है। उसको हर बाजी पर लगता है कि इस बार जीत जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो अपने अनुभव से कोई सीख नहीं लेना चाहता। यही हाल आज बहुत दिन बाद चर्चा हो रही है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ठोकर खाने के बाद भी संभलने को तैयार नहीं है। एक नई ठोकर खाने की तैयारी कर रहे हैं और ये उनके विरोधी नहीं कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे हैं, क्योंकि उनको लत लग गई है, आदत लग गई है, एडिक्शन हो गया है। अब आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल को किस चीज़ का एडिक्शन हो गया है? सत्ता का। वो तो हर राजनीतिक नेता को होता है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल उसका अपवाद नहीं है। वो अपवाद बनकर ज़रूर आए थे, ये वादा करके आए थे कि वो अपवाद हैं, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो वही हैं जो बाकी लोग थे, किसी से अलग नहीं है, बल्कि उनसे आगे निकलने की होड़ में है। लेकिन उनको लत जो लगी है, उनको जो एडिक्शन हुआ है, वो शीश महल का है। दिल्ली में शीश महल बनवाया, उसकी चर्चा आप लोगों ने खूब सुनी होगी। 2025 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने। और उसके बाद जो सीएजी की रिपोर्ट आई, उससे और मामला खुला कि कितना खर्च हुआ, कितना सैंक्शन हुआ था, किस तरह से हुआ था, किस तरह से नियमों का उल्लंघन हुआ, किस तरह से बेवजह महंगे सामान खरीदे गए, किस तरह से टेंडर की शर्तें बदली गई और क्या क्या हुआ, ये सब कुछ सामने आ चुका है। अरविंद केजरीवाल की और उनकी आम आदमी पार्टी की 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो हार हुई, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये शीश महल था। लेकिन शीश महल की जो आदत लग जाए, जैसे लोगों को सरकारी मकान की, किसी भी नेता को, लुटियंस दिल्ली में जो रह लिया है एक बार, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। पहले तो ये चल जाता था, नियम बदले, कानून बदला, तो अब मुश्किल हो गया। तो कोई ना कोई बीमारी का बहाना बनाकर, परिवार की या अपनी बीमारी का बहाना बनाकर, शरद यादव बीमारी का बहाना बनाकर आखिर तक जो है जमे रहे। उसके अलावा ऐसे ऐसे तमाम उदाहरण हैं। शरद यादव कोई अकेले नहीं है, तमाम लोग हैं जो अदालत में जाते हैं, वहाँ से स्टे ले आते हैं, फिर नए नए बहाने तलाशते हैं कि किस तरह से बने रहे। लेकिन वाजपेयी सरकार के समय जो कानून बदला, उसके बाद अब 6 महीने के बाद, मतलब अगर आप सांसद मंत्री नहीं हैं तो 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा आप वो सरकारी मकान रख सकते हैं, उसके बाद आपको खाली करना पड़ेगा। तो कई लोगों के मकान तो सरकार ने एक तरह से जबरन ही खाली कराए, खाली करने को तैयार नहीं थे। और इसमें इस सरकार की बात कर रहा हूँ, इसमें इस सरकार के पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। इसी सरकार ने अपने पूर्व मंत्री से जबरन खाली करवाया सरकारी आवास, उसका भी उदाहरण है। और अब तो एक कदम आगे मामला चला गया है। अरविंद केजरीवाल ने ये बात तो है कि राजनीति में बंगले को अपग्रेड कर दिया है, बंगले को उन्होंने शीश महल में अपग्रेड कर दिया है। तो अब बंगले से ज़्यादा शीश महल, जो सत्ता में सर्वोच्च पद पर है, राज्य में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री की बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जो बनवा रहे हैं वो प्रधानमंत्री का सरकारी आवास होगा, वो नरेंद्र मोदी का आवास नहीं होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो बनवाया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास नहीं था। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और उसमें रह रहे थे, इसलिए उनके लिए ये बनाया गया। अब दिल्ली सरकार ने उसको घोषणा की है कि इसको गेस्ट हाउस बना दिया जाएगा। पहले म्यूजियम बनाने की घोषणा हुई थी, अब कहा जा रहा है कि गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल चर्चा में कहाँ से आ गए? चर्चा में आ गए पंजाब के कारण। आप याद रखिए, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, या बल्कि कहें पंजाब में ही आम आदमी पार्टी की सरकार है। और भगवंत सिंह मान की वही स्थिति है जो यूपीए राज में मनमोहन सिंह की थी, सोनिया गांधी के सामने। वही भगवंत सिंह मान की स्थिति है अरविंद केजरीवाल के सामने।
तो कठपुतली हैं भगवंत सिंह मान। अरविंद केजरीवाल जो कहेंगे वही करेंगे, तो इस कठपुतली की डोर अरविंद केजरीवाल के हाथ में। तो अब दिल्ली का शीश महल तो चला गया, तो भाई राज परिवार शीश महल के बिना कैसे रहे? अब कोई सामान्य घर में तो नहीं रह सकते, वो ज़माना चला गया जब छोटे से फ्लैट में रहते थे और वादा करते थे कि कभी सरकारी बंगला नहीं लूँगा। तो ये बात तो सही है, सरकारी बंगला नहीं लिया उन्होंने, शीश महल लिया, अपना वादा पूरा किया। तो अब शीश महल दिल्ली का चला गया, सरकार भी चली गई, अपनी विधानसभा की सीट भी हार गए। अब कोई भी समझदार नेता होता, बाकी चीज़ें छोड़िए, कॉमन सेंस भी होती, तो समझता कि जनता मतदाता क्या संदेश दे रहा है कि इन सब चीज़ों से निकलो, जिस काम के लिए तुम्हें चुन रहे हैं उस पर ध्यान दो, जिस काम के लिए तुम्हें सत्ता सौंपी है उस पर काम करो। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि जनता नासमझ है, उसको समझ में नहीं आता। मैं IRS ऑफिसर रह चुका हूँ, मैं समझता हूँ, मैंने पार्टी बनाई चलाई, पार्टी सत्ता में आ गई, 15 साल से लगातार जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी उसको हरा दिया, 15 साल से जो मुख्यमंत्री थी लगातार शीला दीक्षित, उनको विधानसभा का चुनाव हरा दिया। तो मुझे कौन समझाएगा? तो इसलिए वो पंजाब पहुँचे। दिल्ली से अब उनका मुख्यालय कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं उनका मुख्य केंद्र अब जो है पंजाब हो गया, क्योंकि पंजाब में सरकार है। पंजाब में सरकार है और भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री है। भगवंत सिंह मान की ये हिम्मत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल कुछ कहें और उसको मना कर दें, या उस पर कोई सवाल उठाएं, या उनको समझाने की भी कोशिश करें। ये भी हैसियत पंजाब के मुख्यमंत्री की नहीं है। ये जो डिग्रेड किया है पंजाब के मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल ने, ये पंजाब के लोगों को याद रखना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री की ऐसी अवमानना, ऐसा डिग्रेडेशन इससे पहले कभी नहीं हुआ। पंजाब एक बड़ा सूबा है, सीमावर्ती सूबा है, उसकी हैसियत है, उसके लोग पंजाबी और सिख दोनों, जो गैर सिख हैं वो भी, एक अलग तरह का स्वैग है, आत्मसम्मान की भावना है। आत्मसम्मान की भावना सभी में होती है, लेकिन इस राज्य के लोगों में कुछ ज़्यादा है। एक तो लड़ाकू है, लड़े हैं, संघर्ष किया है, इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल कोई संकेत या संदेश स्वीकार करने को, लेने को तैयार नहीं है। वो शायद भूल गए कि 2017 के विधानसभा चुनाव में उनके साथी संजय सिंह ने केवल एक सभा में ये कह दिया था कि पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। जीतता हुआ चुनाव आम आदमी पार्टी 17 में हार गई। जब भगवंत सिंह मान को प्रोजेक्ट किया मुख्यमंत्री के रूप में 2022 में, तब सरकार बनी। तो अब क्या हुआ है, पंजाब में मुख्यमंत्री के कोटे से 2 एकड़ का एक बंगला अरविंद केजरीवाल को अलॉट किया गया है। अरविंद केजरीवाल न तो पंजाब के रहने वाले हैं, न पंजाब से विधायक है, न पंजाब से सांसद है, न ही पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का हो या सामाजिक क्षेत्र हो। पंजाब से उनका राजनीतिक रूप से कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि उनकी पार्टी की सरकार है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया होने के कारण कन्वीनर, वहाँ कन्वीनर का पद अध्यक्ष के पद के बराबर होता है, तो कन्वीनर होने के कारण उनको सरकारी मकान मिला हुआ है दिल्ली में। लेकिन भाई शीश महल तो शीश महल होता है, ये मामूली सरकारी बंगले उस शीश महल का क्या मुकाबला करेंगे। तो अब पंजाब में शीश महल बन गया है, तो इस 2 एकड़ के बंगले में अब अरविंद केजरीवाल रहेंगे और इसका भी रिनोवेशन कराया गया है। धीरे धीरे बातें सामने आएंगी, क्या लगा है, कितने में लगा है, कितना खर्च हुआ है, ये आना बाकी है। लेकिन आप देखिए कि आप रुतबा देखिए अरविंद केजरीवाल का। घर के सामने से हेलीपैड से वो हेलीकॉप्टर पर सवार होते हैं, फिर दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ से पंजाब सरकार का जो प्राइवेट जेट है, बल्कि कहना चाहिए सरकारी जेट है, उससे कहाँ जाते हैं, गुजरात। क्या करने, पार्टी का काम करने। सरकारी विमान पार्टी के काम के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? सरकारी विमान सरकारी काम के लिए इस्तेमाल होता है।
मुख्यमंत्री के लिए मुख्य रूप से होता है, मंत्रियों को भी मिल सकता है। किसी इमरजेंसी में मुख्यमंत्री किसी और को भी दे सकते हैं, लेकिन पार्टी के काम के लिए नहीं मिल सकता। एक समय था, अगर आपको याद हो, 1989 में वीपी सिंह ने सवाल उठाया था कि राजीव गांधी एयरफोर्स के विमान से क्यों चलते हैं, चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो उससे क्यों जाते हैं। तब उनको बताया गया था, समझाया गया था कि भाई प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है। लेकिन नेता लोग ये बातें बोलते हैं अपने विरोधी के लिए, अपने मामले में भूल जाते हैं। वही वीपी सिंह हिमाचल प्रदेश में शिमला से चौधरी देवीलाल के हेलीकॉप्टर से उड़े, फिर हंगामा मचा, सवाल उठा कि भाई आप अभी तो राजीव गांधी का विरोध कर रहे थे, आप वही काम कर रहे हैं, हरियाणा सरकार के हेलीकॉप्टर में आपका क्या काम, और पार्टी के काम के लिए जा रहे हैं। उसके बाद वीपी सिंह नहीं गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार के विमान को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं जहां भी जाना होता है। तो अब सवाल यह है कि वो तो जा नहीं सकते, वो तो एंटाइटल्ड नहीं है उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो उनके फरमाबरदार के रूप में भगवंत सिंह मान भी जाते हैं। अब मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो कौन एतराज करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री हो या कोई किसी भी पद पर हो, भगवंत सिंह मान असली सुपर चीफ मिनिस्टर इस समय पंजाब के अरविंद केजरीवाल हैं। तो अरविंद केजरीवाल की सत्ता की भूख ऐसी है जो रुकने का, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक राज्य में सरकार गंवा चुके हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि शीश महल ने उनकी सत्ता छीन ली दिल्ली में। तो अब पंजाब में शीश महल की तैयारी है। पंजाब में शीश महल का मतलब है कि आप मानकर चलिए कि 2027 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। वैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार की हालत खराब है। पंजाब सरकार की वित्तीय हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जो वायदे किए थे चुनाव में, वो वायदे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। डेवलपमेंट के खर्च के लिए पैसे नहीं हैं। जो 3-4 राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा या सबसे बड़े कर्जदार हैं, उनमें से एक पंजाब है। 2 बार ऐसा हो चुका है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देर से मिली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का शीश महल बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को सरकार के जेट में सफर से कोई नहीं रोक सकता। जब तक वहां सरकार है, कौन रोकेगा। और यह सिलसिला आप देखते रहिए, 2027 में विधानसभा चुनाव तक चलता रहेगा। फिर अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। तो एक बार फिर अरविंद केजरीवाल का शीश महल जाने वाला है। इस बार तो ये सरकारी विमान भी चला जाएगा। दिल्ली सरकार के पास अपना कोई विमान नहीं था, तो जब पंजाब में सरकार बन गई तो टैक्सी की तरह पंजाब का सरकारी विमान आता था। भगवंत सिंह मान बैठकर आते थे और साहब को लेकर जाते थे। पूरे गुजरात विधानसभा के चुनाव के दौरान पंजाब के इस सरकारी हवाई जहाज का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए किया। तो जो लोग अलग तरह की राजनीति करने नारा देकर आए थे, वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। जो जिनको गाली देकर आए थे, उनसे भी आगे निकल गए हैं सत्ता के दुरुपयोग में। सत्ता की लिप्सा ऐसी है अरविंद केजरीवाल की, जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जनता संदेश दे रही है बार बार कि सुधर जाओ, लेकिन सुधरने को तैयार नहीं है। तो मार्च 2027 नतीजा आ जाएगा पंजाब विधानसभा चुनाव का। मैं अभी से कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा संभावना अगर किसी पार्टी की सरकार 2027 में पंजाब में बनने की है तो वो है कांग्रेस पार्टी। लेकिन चुनाव में अभी समय है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस रास्ते पर अरविंद केजरीवाल पंजाब को ले जा रहे हैं, पंजाब की सरकार को ले जा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने भगवंत सिंह मान जो मुख्यमंत्री हैं उनको कठपुतली बना रखा है, एक तरह से उनके सहायक के रूप में काम करते हैं, उनके असिस्टेंट के रूप में। उसको देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि स्वाभिमानी पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी को दूसरा मौका नहीं देने वाले हैं। और फिर पंजाब की सत्ता आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की शीश महल की लिप्सा की भेंट चढ़ने वाली है। और ये पंजाब का शीश महल जाएगा जिस दिन
उस दिन उसी तरह से अरविंद केजरीवाल आपको किसी बंद कमरे में रोते हुए नजर आएंगे, जैसे 2017 का जब विधानसभा का चुनाव का नतीजा आया था तो उन्हीं के साथी बताते हैं कि कमरे में फर्श पर लोट लोट कर रो रहे थे अरविंद केजरीवाल। उनको पूरी उम्मीद थी कि सत्ता आ रही है। तो पंजाब से सत्ता जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि अभी तो सत्ता का सुख भी भोग रहे हैं। 17 में तो सत्ता का सुख भोगा नहीं था पंजाब की, दिल्ली में ही सत्ता थी और लग रहा था कि दिल्ली तो जो है केंद्र शासित क्षेत्र है, पंजाब पूर्ण राज्य है, ताकत और ज़्यादा होगी। तो आधा राज्य जा चुका है, अब पूरा जाने वाला है। लेकिन शीश महल की जो लिप्सा है वो नहीं जा रही है, उसका जो लालच है वो नहीं जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, अपना पूरा राजनीतिक करियर लुटाने को तैयार है, पार्टी को डुबोने को तैयार है, लेकिन शीश महल छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।